हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दुनिया के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर हाई एंडेमिज्म होता है और जहां पर बहुत सारा हैबिटेट लॉस हुआ होता है विच इज अंडर सीरियस थ्रेट। एंडेमिज्म का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, और एंडेमिक स्पीशीज होते हैं ऐसे स्पीशीज जो दुनिया के किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोमोडो ड्रैगन सिर्फ इंडोनेशियन आइलैंड्स पे पाए जाते हैं। इसी तरह से प्रूनस सिरोटिना एक प्लांट है जो कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो प्रूनस सिरोटिना जो है इट इज ए एंडेमिक स्पीशीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नाउ अब हम बात करेंगे उन क्राइटेरिया की जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर रीजन शुड बी कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और नॉट। देयर आर टू criteria. First criteria is that the region must have more than 1500 endemic vascular plants. Vascular plants are those plants which have xylem and phloem. For example, we have pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. These are all vascular plants. तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में मोर देन 1500 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट होने चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि मोर देन 70% ऑफ हैबिटेट लॉस होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। फॉर एग्जांपल मेडागास्कर आप देखिए एक आइलैंड है जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्यों? क्योंकि वहां पर 9704 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स है और वहां पर ऑलरेडी 90% फॉरेस्ट लॉस हुआ है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। तो दोनों क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है मेडागास्कर। तो इसलिए मेडागास्कर जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नाउ नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, कितने हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दुनिया में है? इसका आंसर है 25। अब इंडिया आप देखिए, इंडिया इज द पार्ट ऑफ 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। पहला जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है विच इज वेस्टर्न घाट्स और दूसरा है ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालय इज द पार्ट ऑफ इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये दुनिया का वर्ल्ड का सरफेस है उनका 1.4% ही ऑक्यूपाई करता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे 44% ऑफ वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज यहां पर मिलते हैं और 35% ऑफ द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स पूरी दुनिया के यहां मिलते हैं। तो अगर हम सिर्फ 1.4% ऑफ वर्ल्ड सरफेस की प्रोटेक्शन देते हैं, इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की प्रोटेक्शन देते हैं, तो हम देखते हैं कि हम 44% ऑफ वर्ल्ड वेस्कुलर प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वर्ल्ड के 35% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो हॉटस्पॉट्स होते हैं ये प्रायोरिटी रीजन्स होते हैं फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट्स। उनका फोकस होता है कि इन रीजन्स को कंजर्व करना है, प्रोटेक्शन देना है टू प्रोटेक्ट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, द ह्यूज बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।